सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मैं ये एक छोटी सी बात आपके सामने आज पेश करूँगा। दोस्तों, मैं बलबीर घड़ियाल ग्राम हलना और मैं सबसे पहले अपने परम पूजनीय पिताजी श्री गुजरिया लाल जी को नमन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें ज़िंदगी में सही रास्ता दिखाया है, जिसको मैं सदैव डर डर के और फूँक फूँक के चलता हूँ। दोस्तों, तो मैं आज बात बताऊँगा राजनीति की, क्योंकि दोस्तों हम भी जो है 38-39 साल के हो चुके हैं दोस्तों। तो हमें भी राजनीति की बात याद आदि याद आ जाती है, क्योंकि हमारे पिताजी कहते थे कि बेटे ईमानदारी से काम करना। और मेरे पिताजी जो है जीवन से जो है कांग्रेस की पार्टी में समर्पित रहे। उन्होंने ईमानदारी से काम किया है और कांग्रेस के प्रति उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है समर्पित किया है। तो दोस्तों, हम ना किसी के खिलाफ मैं ना किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ और ना किसी की बोलूँगा ज़िंदगी में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जो नेता बने, कोई भी बने, उन्होंने हमको नहीं पहचाना। उन्होंने हमको अनदेखा किया। तो ठीक है, अच्छी बात है, हमें भी अनदेखा करना आता है और हम जानते हैं कि ठीक है, हम पहचानते हैं, क्योंकि हमारे पिताजी एक ऐसे आदमी थे जो सच्चे आदमी थे अपने प्रति। सब जानते हैं, हमारे कौन नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि सब जानते हैं मेरे पिताजी को, कि वो मेरे पिताजी राजनीति के एक बहुत अच्छे व्यक्ति रहे, ईमानदार रहे। उन्होंने जहाँ काम किया उन्होंने तन मन धन से काम किया। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जितने भी नेता हमारे बीच में आए और जहाँ पे हमने काम किया होगा दिल से, उन्होंने हमको नहीं पहचाना, मतलब कि ये भी कोई इंसान होंगे। उन्होंने सोचा, क्योंकि एक आदमी जो है पूरे गांव की शर्त बांधने वाला बन गया। कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और नाम लेंगे कभी। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब राजनीति में आते हैं तो किसी एक आदमी को न पकड़ें, सार्वजनिक में बात रखें, सार्वजनिक में काम करें और सार्वजनिक को इकट्ठे बिठाएं। गांव में पार्टियां बन जाती है, कहीं एक धड़ होता है, कहीं दो धड़ होते हैं, कहीं तीन धड़ होते हैं, कहीं चार धड़। बड़े गांव में तो बड़े धड़ होते हैं, पर लेकिन कहने का तात्पर्य है कि आप लोग गांव में आकर जो है गांव को अपने चुनाव के चक्कर से ज़्यादा विवाद न करें। गांव में आओ, जितने भी अलग अलग प्रकार के पार्टियां हैं उनको इकट्ठी बिठाओ और उनको जो है अपना काम निकालो। और सबसे बेहतर बात यह है, इसीलिए मैं कुछ मुद्दा रखो गांव में, ऐसा रखो जो मतलब सार्वजनिक में संतुष्ट हो जाए। मैं हमने कई बार गए होंगे, कई बार अपना मुद्दा, पर्सनल मुद्दा रखा होगा, पर लेकिन हमें अनदेखी करते हुए हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पर लेकिन ठीक है, हम अपनी जगह पे ठीक हैं, हम गरीब रहेंगे, ठीक रहेंगे, पर ईमानदार रहेंगे। कहीं किसी का विरोध न करेंगे, कहीं किसी का तलवा न चाटेंगे, कहीं किसी की सुनेंगे नहीं। हम अपने पे ठीक हैं। पर लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से बार बार गुजारिश करूँगा कि कहीं भी अगर जाओगे तो ऐसा जाना कि जो मतलब गांव में, किसी के गांव में विवाद ना हो, अलग अलग पार्टियां ना बने। ठीक है, जिसका जितना धरातल पे काम होगा उसको उतना फल मिलेगा, और जिसका जितना जो काम होगा उसको उतना काम मिलेगा, वो तो है। पर लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, मैं किसी के पर्सनल
नाम लेके नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जिसने जितना बोया होगा उसको उतना ज़रूर मिलेगा। पर लेकिन जो हमको पहचानेगा, हम उनको ज़रूर पहचानेंगे। मेरा नाम बलवीर गढ़ियाल, मैं ग्राम हलना से हूँ। और हमारी भी कहीं कहीं न कहीं हमारी भी कोई छोटी पहचान होगी। पर लेकिन जो हमको पहचानेगा हम उनको ज़रूर पहचानेंगे। पर लेकिन बात यही रहेगी कि आप अपना काम आने वाले चुनाव के लिए सही सलामत से करें और सही तरीके से निभाएँ। झूठे वादा न करें, सच्चा वादा करें, क्योंकि हम उसी व्यक्ति को मानेंगे, उसी प्रतिनिधि को मानेंगे जो मतलब गाँव के बीच में सक्षम बात रखेगा, सक्षम ईमानदारी का काम करेगा और चमचों के बीच में ना फँसें, क्योंकि चमचे बहुत हैं। मैं नाम नहीं कहना चाहूँगा, पर लेकिन मैं ज़रूर हकीकत बता रहा हूँ कि चमचे ऐसे होते हैं कि चमचों ने अपनी घर कुड़ी तो बना दी, पर लेकिन हम जो हैं, हम पीछे से जो है तलवे चाटने वाले बने पीछे से। लेकिन ये बात न कहते हुए मैं सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि हमें जो है कंधे पे हाथ रखा, हाँ भाई नेता हमारे लिए बोला कि हाँ भाई नेता ठीक है। हमने यही जवाब दिया कि हाँ भाई मैं तो ठीक हूँ, बस ठीक है। मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा हूँ, पर लेकिन मैं सच बोलूँगा, ईमानदारी से बोलूँगा और सच्चाई से जीऊँगा, क्योंकि हमारे पिताजी जो है सच बोलते थे। और एक ऐसे गणमान्य व्यक्ति थे मेरे ग्राम पंचायत हलना में कि शायद मेरा पूरा हलना गाँव जानता है कि वो आदमी कैसा था। मैं सबका अपने गाँव में भी सबका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, क्योंकि मेरा गाँव छोटी मोटी राजनीति हो जाती है, होती रहती है। हमने गाँव में रहना है, गाँव में खाना है, गाँव में जीना है। मैं इसीलिए मैं अपने गाँव में छोटे से लेकर बड़े का सम्मान करूँगा। और कोई बात नहीं, होती रहती है छोटी बड़ी राजनीति। मैंने भी छोटा, इतना बड़ा चुनाव नहीं हारा, मैंने छोटा चुनाव क्षेत्र पंचायत चुनाव मैंने भी हारा। मैं अपने गाँव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उन्होंने भी क्या करें, जब एक गाँव में जब दो दो प्रतिनिधि होते हैं तो कौन अपना है कौन पराई है। इसीलिए जो है कोई बात नहीं, हमने चुनाव हारा, मैं माफ़ी चाहूँगा अपने गाँव के बीच में। वो भी मेरे गाँव का बंदा था, हम उनका मान सम्मान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हमसे बड़े थे। पर लेकिन मैं कहता हूँ कि जो प्रतिनिधि जो गाँव में घुसता है उसको ईमानदारी से काम करना है तो करना है। हमने ये सीखा ज़िंदगी में, और हमने कुछ नहीं सीखा। हमने किसी के तलवे चाटने नहीं सीखे, क्योंकि हम भी कई नेताओं के पास गए, कईयों से फ़ोन पे जानकारी ली, उन्होंने जो है सही पॉइंट भी होगा तभी सही नहीं बताया, क्योंकि हम जानते हैं इन चीज़ों के बारे में कि कौन हमको चाहता है कौन नहीं चाहते। इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और धन्यवाद करूँगा कि आने वाले चुनाव के लिए जो है अपना काम सही सलामत से करें। अब दुनिया जो है सतर्क हो चुकी है और जनता के हाथ में फैसला है। जैसे जनता बोलेगी, जिसको जनता चुनेगी उसको वही पराजित होगा। इसमें ना तो किसी की खुशामद करने वाली बात है, न किसी को पैसों देने वाली बात है, न किसी को दारू पिलाने वाली बात है, न किसी को कुछ बात है। वो जो है जो करेगा वो अपने विवेक से करेगा, अपनी ईमानदारी से काम करेगा भाई, सीधी जो बात है। मैं इसी चीज़ के लिए मैं ज़्यादा न कहते हुए मैं किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं लिया और न मैंने किसी के लिए अशब्द सवालों का प्रयोग किया। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। सही सलामत से काम करें, सब लोग राजी खुशी रहें। मेरी यमुना वैली, मेरा पूरा उत्तराखंड। जय हिंद, जय भारत।